खूब कहा है किसी ने कि जब पूरी कायनात ही चाहती है वो काम हो सकता है और होके ही रहता है। ऐसा इसीलिए कह रही हूं मैं क्योंकि अब तो विपक्ष के नेता भी यानी सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष के नेता कद्दावर नेता के लिए ये कह रहे हैं कि वही सीएम बनने के लायक है पूरे विपक्ष में से। आप समझ गए होंगे मैं किस मुद्दे पर चर्चा करने आई हूं आपके साथ। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। सचिन पायलट के लिए राजेंद्र राठौड़ से लेकर हनुमान बेनीवाल से लेकर किरोड़ीलाल मीणा तक जितने भी कद्दावर नेता हैं हमेशा यही बोलते आए हैं। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पारा बढ़ा दिया है राजस्थान के सियासत का और इसी के साथ साथ युवाओं में भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो युवा नेता जुड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं, आइडल बना रहे हैं सचिन पायलट को, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वैसे तो ना इन राजनेताओं को अच्छे से आता है कि कैसे हम सुर्खियां बन जाएं, हेडलाइंस बन जाएं न्यूज़पेपर की, टीवी की, मोबाइल की, और बखूबी अपने बयानों में मसालेदार चर्चाएं करके ये वीडियोस के माध्यम से या खबरों के माध्यम से चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपकी तारीफ विपक्ष में बैठे हुए लोग भी करें। समझ रहे हैं आप? अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जब से तारीफ करी है सचिन पायलट की और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल अभी से इतना दिलचस्प बन चुका है कांग्रेस के लिए, एक अलग ही टाइप का प्रेशर बनाया जा रहा है, चौतरफा प्रेशर बन रहा है। हम सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, कोई और हो, हर कोई सचिन पायलट की तारीफ करता हुआ दिखाई देता है, उनका नाम लेते हुए दिखाई देता है कि अगर किसी में कुव्वत है, किसी में हिम्मत है तो वो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होने चाहिए। ऐसा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक इंटरव्यू में कहा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ एक वीडियो कि किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं सचिन पायलट अपने उन युवा फॉलोवर्स के ऊपर। क्या सोचते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास मिला था और उसके बाद उनकी ताजपोशी की गई थी, उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया, वैसा ही अब सचिन पायलट के साथ होने वाला है। उनका वनवास 2028 में खत्म हो जाएगा। देखिए एक वीडियो में आपको मैं सुनवाती हूँ किस तरीके से ये गुर्जर युवा नेता है, संदीप गुर्जर नाम है इनका, वो कैसे तारीफ कर रहे हैं सचिन पायलट की और क्या तुलना कर रहे हैं। आप भी सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो को सुनकर। कहना चाहता हूँ, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ कि सत्ता का सही सत्ताधिकारी जिसको सत्ता का अधिकार था वो अपने सत्ताधिकार से वंचित कर दिया गया। यही त्रेता में श्री राम भगवान राम के साथ हुआ कि राज तिलक करते करते वनवास भेज दिया गया। यही द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हुआ कि उनका राज तिलक करते करते धूर्त शकुनी की चालों ने उन्हें वनवास दे दिया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ तो एक मंथरा और शकुनी थे जो प्रभु राम और युधिष्ठिर जैसे लोगों को वनवास भेज दिया। हमारे खिलाफ, पायलट साहब के खिलाफ तो न जाने कितने मंथरा और शकुनी थे जिन्होंने हमारे को घात करने का काम किया। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि 25 सितंबर की जो घटना हुई और पायलट साहब के साथ जो हुआ, उसी दिन राम राज्य की कल्पना हो गई थी। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही शायद यही है कि एक बड़े झटके के साथ मिलता है और बड़े सहयोग और योग संयोग की बात है कि 2014 में पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे पीसीसी के, और 2028 में पायलट साहब के पूरे 14 साल पूरे हो जाएंगे और उनका भी वनवास खत्म होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। आपको सबको आशीर्वाद देना है। और साथियों में कहना, तो देखा आपने, लगा आपको कि आपने कुछ सुना है किसी कद्दावर नेता के बारे में, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है युवा नेताओं पर, उनके मनों पर, और कैसे वो मजबूती से तैयार हो रहे हैं संघर्ष करने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है सचिन पायलट की शख्सियत जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाते हैं और युवा नेताओं के मन पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं, वो है सचिन पायलट। और अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पूरी कायनात जुट गई है कि अब की बार तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेगी, बाकायदा और बशर्ते गहलोत जी के षड्यंत्र उस समय चरम पर ना हो।
आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, अपनी राय रखना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कोडिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।